पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, क्या आपको मालूम है कि इसे मैनेज करने में एक्सरसाइजेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। हम इस चैनल में बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी हमें अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीकॉस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में बेहद लाभदायक है। पहले थोड़ा सा समझते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में होता क्या है। सबसे पहले आपके जो साइकिल्स हैं ये इरेगुलर हो जाता है, वेट आपका बढ़ जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो ओबेसिटी इसका एक लक्षण होता है। शरीर में जो मेल हार्मोन्स हैं उनकी बढ़ोतरी हो जाती है और इसके कारण हिरसुटिज्म यानी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो हम स्पेशली देखते हैं कि फेस में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है या जो आपके चेहरे में बाल आने लगते हैं वो एकदम कोर्स मोटे मोटे बाल आने लगते हैं। आपके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस बनता रहता है जिसके कारण एक ये रिस्क फैक्टर हो सकता है जल्दी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। इसके साथ साथ आपका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। इन सब के वजह से स्ट्रेस होता है और जो आपके मेंटल हेल्थ यानी आपके मानसिक हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या वो इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम कर सकते हैं जिससे आप अपना पीसीओएस या पीसीओडी के जो लक्षण हैं उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। पीसीओएस और पीसीओडी सबसे ज़्यादा हम यंग महिलाओं में, यंग फीमेल्स में देखते हैं और इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। होम्योपैथी आपको एक पर्सनलाइज्ड केयर देता है जिससे आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है इसे हम संतुलन में ला सकते हैं। पीसीओएस के बारे में मेरे चैनल में वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मेडिसिन्स के बारे में बताया है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्डियो एक्सरसाइजेस। तो कार्डियो एक्सरसाइज से क्या होता है, इससे हमारा हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो इससे आप वेट अपना मैनेज कर सकते हैं या अपने वज़न को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं जो कार्डियो एक्सरसाइजेस में आता है। सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग जो सबसे बेहतर है। तो वॉक करना या जॉगिंग करना बहुत अच्छा है और ये आपको 30 to 45 मिनट्स करना चाहिए 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। हमारा जो दिनचर्या है अभी का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो गए हैं। कुछ भी ऑर्डर करना होता है तो हम फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बाहर नहीं जाते, या बच्चे खेलते नहीं हैं। अगर उनके पास जो फ्री टाइम होता है वो इंटरनेट में उसको स्पेंड करते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरह के जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं इनका। तो आपके लिए वॉकिंग या जॉगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों के लिए खेल कूद करना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है, एनहांस होता है, आपका वेट फिर नहीं बढ़ता है। तो जो आप ये वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं इससे आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये भी बेहतर होती है। क्या होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस या एंडोक्रिनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के वजह से आपका बॉडी इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाता है या इंसुलिन रेसिस्टेंस बॉडी में डेवलप होने लगता है, जिसके कारण से डायबिटीज़ यानी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी की बढ़ती है और मोटापा नहीं होता। दूसरा है साइकिलिंग। साइकिलिंग भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका जो लोअर बॉडी है वो उसका एक्सरसाइज होता है, लोअर बॉडी के मसल्स, एंड ये आपके कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए भी अच्छा है। तो आप स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हैं या बाहर आप जो साइकिल है या बाइक है उसको आप चला सकते हैं। फिर आता है स्विमिंग। स्विमिंग एक
ऐसा एक्सरसाइज है जो ओवरऑल आपके पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। ये आपके जॉइंट्स में ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देता। ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके कैलोरीज बर्न करने के लिए, या आपका जो एंड्योरेंस है उसको बूस्ट अप करने के लिए, आपका ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो कार्डियो एक्सरसाइजेज में हमारी वॉकिंग और जॉगिंग आ जाता है, साइकिलिंग आ जाती है और स्विमिंग आ जाती है। फिर हम आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, या जिसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप अगर जिम जाते हैं तो फ्री वेट्स वगैरह उठाना, या मशीन में जो आप एक्सरसाइज करते हैं, डम्बल्स कर रहे हैं, केटल बेल्स कर रहे हैं, ये आ जाता है। ये आपके पूरे बॉडी में से फैट को कम करने में या मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जैसे स्क्वाट्स है या लंजेस हैं, पुशअप्स है, प्लैंक्स है, ये सब हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक हिस्सा होती हैं। फिर है HIIT, या जिसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, और इसे बोला जाता है कि जो ये HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, ये PCOS के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये इससे कैलोरी बर्न करना इजी होता है, या कंपैरेटिवली आप इसमें जल्दी कैलोरीज अपना बर्न कर सकते हैं। तो अगर कैलोरीज बर्न होगा, मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्टिव होगा, आपका जो विसरल फैट है वो आपका कम होगा, तो आपका एंडोक्रिनोलॉजिकल इम्बैलेंस भी बेटर होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो भी इससे बेटर होगा। 20 मिनट्स का वर्कआउट करना होता है। इसमें जंपिंग जैक्स होता है, बर्पीज होती हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग होती हैं, स्प्रिंट्स होती हैं। ये सारा हमारा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के अंडर आता है। फिर आता है हमारा अपना जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, और वो है योगा। योगा आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत मदद करता है। एक बैलेंस बनाना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करना बहुत अच्छा है। तो योगा में जैसे बटरफ्लाई पोज है, ब्रिज पोज, चाइल्ड पोज, कैट काउ पोज, ये सारे ऐसे आसन हैं जो आपका जो पूरा एक फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इनको एनहांस करता है, इसकी फंक्शनिंग को एनहांस करने में बहुत मददगार है। इसके साथ साथ माइंड बॉडी कनेक्शन के लिए जो प्राणायाम है वो तो है ही अच्छा, डीप ब्रीदिंग करना, जिससे आपका एक माइंडफुलनेस बॉडी में आता है, या आप एक ब्यूटीफुल्ली अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट कर सकते हैं। योगा की जब हम बात करें तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि एकदम परफेक्ट पोस्चर जो हमें सोशल मीडिया में दिखता है, लोग ऐसा पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती या मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं कोशिश ही नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। आपको एवरी डे अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करना है। डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी वो परफेक्ट पोस्चर पे जा पाएंगे। डे 1 में तो वो नहीं हो सकता, पर जो उस परफेक्ट पोस्चर में पहुंचने के लिए आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है वो भी आपको हेल्प कर रहा है। ये हमें समझना ज़रूरी है। आपको योगा करना या एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि डे 1 में वो परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि डे 1 में आप परफेक्ट आसन करें, बट जो आपकी कोशिश है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग है, जिससे आपकी बॉडी की मोबिलिटी हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग, एंड यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे इन ऑर्डर टू बी बेटर एट दैट। तो वो डेली का कोशिश जो है वो ज़रूर करना है। फिर हम आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में। जैसा मैंने अभी योगा में भी बताया, तो आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपका रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड नहीं होना चाहिए, और वो सब तभी होगा जब आप अपने बॉडी पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आपको मालूम है कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें भी स्ट्रेचिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मदद कर सकती है ताकि आप अपना जो डेली रूटीन लाइफ है इसको कंटिन्यू कर सके। तो स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, वॉक करना, इससे आप ऑटो इम्यून बीमारी तक को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं पिलाटेस पे। पिलाटेस भी आप कर सकते हैं जो आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है, एंड ओवरऑल आपको हेल्प करता है आपके एंडोक्रिनोलॉजिकल इम्बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए। तो ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो अगर आप अपने डेली रूटीन में लाते हैं, या एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक आप इसको करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके एक्सरसाइज एंड विद अ प्रॉपर डाइट प्लान, विद अ प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान, यू कैन कम आउट ऑफ योर एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
तो मैं आशा करती हूँ अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया अबाउट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर मैनेजिंग योर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मैनेजिंग द सिम्टम्स एंड रिस्टोरिंग वेलनेस, आपने इस मैसेज को पसंद किया है तो क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतने ही ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे अपॉइंटमेंट लेना, आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट draarbana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।